तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप ग्रो में अपने स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, एसआईपी शुरू कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे बेचना है और शेयर्स को प्लेज कैसे करना है, अपना एफएनओ सेक्शन कैसे एक्टिवेट करना है, स्टॉक्स की रिसर्च कैसे करनी है, जैसी कई चीजें। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रो ऐप स्मार्टली यूज कर पाएंगे। इसलिए वीडियो भले ही लॉन्ग हो पर इन्फॉर्मेशन आपको पूरे मिलेगी। बाकी हमने वीडियो को चैप्टर वाइज बांट दिया है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। और हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट इन ग्रो का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ग्रो ऐप ओपन करेंगे, अपना पासवर्ड इंटर करेंगे और आप ग्रो ऐप के स्टॉक सेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो सबसे ऊपर से हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आप सभी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को सर्च कर सकते हैं। बैक आते हैं तो ये आपका क्यूआर सेक्शन है। इस जगह से आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसी के राइट हैंड साइड है सेक्शन अकाउंट का। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको सेटिंग मिलेगी। सेटिंग में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे डार्क मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के नीचे मैनेज नोटिफिकेशंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के दोनों को सेपरेटली मैनेज करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि अगर हम म्यूचुअल फंड में जाए तो आप यहाँ पे ये जान सकते हैं कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की अपडेट आपको कैसे मिले। वहीं आप नीचे ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली नोटिफिकेशन चाहिए। तो ये चीजें आप नोटिफिकेशन में मैनेज कर सकते हैं। बैक आते हैं तो इसके नीचे आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फिर उसी के नीचे आप अपना पिन चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आपको मिलेगा एक्टिव डिवाइसेस का सेक्शन। कई बार होता है हम अलग अलग डिवाइसेस में अपने ऐप को ओपन कर देते हैं, तो आप किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं। अगर ग्रो ऐप किसी और भी डिवाइस में ओपन होता तो मैं उसे यहीं से लॉग आउट कर सकता था। तो ये सुविधा आपको यहाँ पे एक्टिव डिवाइसेस में मिलेगी। तो ये हुआ सेटिंग सेक्शन कंप्लीट। अब इसके बगल में आपको नोटिफिकेशन बेल मिलेगी, जहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे। इन्हें भी आप मैनेज कर सकते हैं, जो कि हमने पहले अभी डिस्कस किया। इसके बाद नीचे आते हैं अकाउंट डिटेल्स में। अकाउंट डिटेल्स में आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी, जैसे आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, डीमैट नंबर, नॉमिनी डिटेल्स, यही सब आपकी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएंगी। अब यहीं पे नीचे मिलेगा आपको वॉलेट सेक्शन। यहाँ पे जब आप इंटर करेंगे तो आपको अपना बैलेंस दिख जाएगा, आपको विड्रॉ का बैलेंस दिख जाएगा और अगर आपको शेयर्स प्लेज करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको ऑल ट्रांजेक्शंस दिखेगा। यहाँ पे आपके सारे ट्रांजैक्शन आपको मिल जाएंगे कि आपने विड्रॉ कितना किया, आपने डिपॉजिट कितना किया, जिन्हें आप फिल्टर भी कर सकते हैं। बैक आते हैं तो आइए ये देख लेते हैं कि ग्रो ऐप में आप पैसे ऐड, विड्रॉ और शेयर्स को प्लेज कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अपना ऐप खोलें। ऐप खुलने के बाद टॉप राइट कॉर्नर पे अपने प्रोफाइल पर क्लिक करें। उसके बाद आपको ऑप्शन दिख जाएगा ऐड मनी का। ऐड मनी पर क्लिक करें और अब जितना भी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट डालें। ध्यान रहे यहाँ पे अमाउंट 100 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। बाद में अपना मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करें, जो कि यूपीआई हो सकता है, गूगल पे हो सकता है या एनईएफटी हो सकता है या नेट बैंकिंग हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि मैं यूपीआई यूज करता हूँ, मैंने यूपीआई को सिलेक्ट कर रखा है और ऐड 100 रुपीज पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको पिन डालना होगा और कुछ ही सेकंड की प्रोसेसिंग के बाद आपका अमाउंट आपके ग्रो वॉलेट पे शो होने लगेगा, कुछ ऐसे। तो ये था अमाउंट ऐड करने का तरीका। आइए जानते हैं कि ग्रो ऐप से पैसों को विड्रॉ कैसे करते हैं। तो अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए अगेन आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे सबसे ऊपर अपने प्रोफाइल पे जाना होगा। अब यहाँ पे आपको अपने वॉलेट पे क्लिक करना होगा। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना बैलेंस दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 1382। यहाँ पे आप नीचे ध्यान देंगे तो विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है, पर मैं सिर्फ 100 रुपीज ही विड्रॉ कर सकता हूँ। ऐसा क्यों? जबकि मेरा ओपनिंग बैलेंस 1200 रुपए है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी आपने ध्यान दिया हो तो जस्ट अभी मैंने 1111 रुपए ऐड किए थे, तो वो 1111 रुपए मैं अभी तुरंत नहीं निकाल सकता, जिसकी डिटेल आपको विड्रॉ पे क्लिक करने पे मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए नीचे ही नोट लिखा हुआ है कि आप 1111 रुपए क्यों अभी विड्रॉ नहीं कर सकते। जब उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके केस में वहां पे ये बता देगा कि आप ये पैसे कब विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैं ये पैसे 11 तारीख को विड्रॉ कर सकता हूँ, तो अभी मैं 100 रुपए ही विड्रॉ कर पाऊंगा क्योंकि ये पैसे पहले के हैं। और यहाँ पे आपको बैंक भी दिख जाएगा, जैसे कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इस बैंक में ही ये 100 रुपए चले जाएंगे। तो नीचे मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, अपना फिंगरप्रिंट या ग्रो पिन को यूज करके ऑथेंटिकेट करता हूँ और विड्रॉ रिक्वेस्ट प्लेस हो जाएगी, जिसे आप ट्रैक भी कर सकते हैं, जहां पे आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि ये पैसे आपके अकाउंट में कब तक आ जाएंगे। यानी 9 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक ये पैसे आ जाएंगे। अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो मेरे पास प्लेज बैलेंस 171 रुपीज था। तो अगर आपके पास कुछ शेयर्स हैं तो आप उन शेयर्स के बदले कुछ पैसे उठा सकते हैं, जिसका यूज आप ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। इसे प्लेजिंग ऑफ शेयर्स कहते हैं।
तो आइए जानते हैं कि ग्रो के जरिए शेयर्स को प्लेज और अनप्लेज कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपना ग्रो ऐप ओपन करें और राइट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर पे अपने प्रोफाइल पे क्लिक करें। प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपका बैलेंस दिख जाएगा, वहीं पे नीचे आपको प्लेज बैलेंस भी दिखेगा। अगर आपने शेयर्स प्लेज कर रखे हैं तो इसके सामने कुछ अमाउंट दिखेगा, अदरवाइज 0 लिखा होगा। क्योंकि मैंने NMDC के 5 शेयर्स को पहले से भी प्लेज कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे अमाउंट 171 रुपीज दिख रहा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, एक अवेलेबल टू प्लेज और एक प्लेज्ड शेयर्स। तो अवेलेबल टू शेयर्स में वो शेयर्स जिन्हें आप प्लेज कर सकते हैं और प्लेज्ड शेयर्स में वो होंगे जिन्हें आप प्लेज कर चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं NMDC की मैं 5 शेयर्स प्लेज कर चुका हूं और वहीं अवेलेबल शेयर्स पे मेरे पास 2 शेयर्स हैं प्लेज करने के लिए। तो चलिए इन्हीं 2 शेयर्स को प्लेज करते हैं। नीचे आप देख पाएंगे कि इन 2 शेयर्स का प्लेज बैलेंस मुझे मिल रहा है 68 रुपीज, जो कि इनके एक्चुअल प्राइस से कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रोकर कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने पास रख लेता है। इस केस में 25% का जो बैलेंस है वो ब्रोकर ने अपने पास रखा है और इसी वजह से ये जो NMDC के 2 शेयर्स जिनका प्राइस लगभग 90 से 95 रुपए है, पर मुझे सिर्फ 68 रुपीज मिलेंगे। अब मैं वेरीफाई प्लेज पे क्लिक करता हूँ, जिसके बाद मेरे पास एक OTP आएगा। मुझे OTP CDSL के साइट में डालना होगा, वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा मेरी प्लेज रिक्वेस्ट प्लेस हो जाएगी और विद इन 5 मिनट्स आपका अमाउंट प्लेज बैलेंस में अपडेट हो जाएगा। जैसे कि अभी 171 है और कुछ ही मिनट्स के बाद ये अमाउंट अपडेट होकर 240 रुपीज हो गया है। तो इस तरीके से आप शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इन शेयर्स को अनप्लेज कैसे करते हैं। तो अगेन आपको यहीं पे प्लेज बैलेंस पे क्लिक करना होगा और प्लेज्ड शेयर्स पे जाना होगा। जैसे कि आप देखें अब मेरे NMDC स्टील के 7 शेयर्स प्लेज हो चुके हैं, जो कि पहले 5 थे। नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा अनप्लेज का। अब मैं अनप्लेज पे क्लिक करूंगा, जिसके बाद एक पॉपअप आएगा जिसपे लिखा हुआ है कि अनप्लेज चार्जेस हैं 20 रुपीज, यानी आपको शेयर्स को अनप्लेज करने के लिए 20 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे। अब मैं इस पे कंफर्म पे क्लिक करूंगा और मेरी रिक्वेस्ट प्लेस हो जाएगी। इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने में कुछ घंटे लग सकते हैं, वहीं प्लेज रिक्वेस्ट आपकी सिर्फ 5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपने डीमैट अकाउंट में रखे शेयर्स को प्लेज और अनप्लेज कर सकते हैं। तो बैक आते हैं, यहाँ पे आपको ऑल ऑर्डर्स दिखेंगे। जितने भी ऑर्डर्स आप लगाते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, चाहे वो स्टॉक्स के हो, म्यूचुअल फंड्स के हो या बिल और रिचार्जेस हो, जिनकी सब कैटेगरी में आप इक्विटी, FNO, GTT ऑर्डर्स को भी देख सकते हैं। बैक आते हैं तो यहाँ पे उसके नीचे आपको बैंक डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पे आप अपना बैंक ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और प्राइमरी बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे अकाउंट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, चाहे कुछ भी हो, हर प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको आंसर यहाँ पे मिल सकता है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप इस सेक्शन को एक बार चेक कर लें। बैक आते हैं तो यहाँ पे सबसे नीचे मिलेगा आपको रिपोर्ट्स। रिपोर्ट सेक्शन आपके बहुत काम आता है, खासकर टैक्स फाइलिंग के लिए। आपको यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, म्यूचुअल फंड्स की हो चाहे स्टॉक्स की हो, जिन्हें आप बड़े आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर से बैक आते हैं तो सबसे नीचे आपको चार्जेस का सेक्शन मिलेगा, क्योंकि चार्जेस ये डीमैट ब्रोकर्स अपडेट करते रहते हैं, तो आपको अपडेटेड चार्जेस यहाँ पे दिख जाएंगे। और अगर आप एक नया डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं पर चाहते हैं कि उसके चार्जेस कंपेयर किए जाए, तो हमने 2 वीडियो बनाए हैं, एक है डिस्काउंट ब्रोकर्स के ऊपर, एक है फुल सर्विस ब्रोकर के ऊपर। इन दोनों में हमने करीबन 13 से 15 ब्रोकर्स को कंपेयर किया है। तो नया डीमैट अकाउंट खुलवाने से पहले आप उन वीडियोस को जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल सेक्शन कंप्लीट हुआ। बैक चलते हैं तो प्रोफाइल के नीचे आपको इंडाइसेस देखने को मिल जाएंगे। जब आप सी मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे इंडियन इंडाइसेस दिख जाएंगे, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, निफ्टी 100, मिड कैप 100 सब। वहीं पे आपको साइड में ग्लोबल इंडाइसेस भी मिल जाएंगे। बैक आते हैं तो आप पहले से एक्सप्लोर सेक्शन में रहेंगे। चलिए इसे डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इसी के राइट हैंड साइड आपको होल्डिंग्स दिखेंगी। होल्डिंग्स में आपको वो शेयर्स दिखेंगे जो आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हैं, जो आप डिलीवरी में ले चुके हैं। पोजीशन में आपको FNO पोजीशंस या कोई इंट्राडे पोजीशन देखने को मिलेगी। ऑर्डर्स में आपको सारे ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे प्रीवियस जो आपने लगाए थे शेयर्स के लिए। वहीं उसी के साइड में वॉच लिस्ट मिलेगी। आप चाहें तो किसी भी स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सप्लोर सेक्शन को देखते हैं। तो सबसे ऊपर आपको मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, यानी आज के दिन में सबसे ज्यादा शेयर्स किसके खरीदे जा रहे हैं, वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रोडक्ट एंड टूल्स दिखेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट एंड टूल्स में आपको FNO सेक्शन दिखेगा, इंट्राडे, IPO और ऑल स्टॉक्स। तो आइए एक एक करके इन चारों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले FNO सेक्शन को जब हम देखते हैं तो आइए देख लेते हैं FNO सेक्शन को कैसे एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए आपको अपना ग्रो ऐप ओपन करना होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा FNO सेक्शन, प्रोडक्ट्स एंड टूल्स पे, उस पर क्लिक करना होगा। अगर आपके में पोजीशंस लिख के आ रहा है, इसका मतलब आपका FNO सेक्शन एक्टिवेटेड है। अदरवाइज आपके में एक्टिवेट FNO लिख के आएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं जिसके बेसिस पे आपका FNO सेक्शन एक्टिवेट किया जाए। इसमें आपके पास बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ITR या फॉर्म 16B होगा। पर हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपनी डीमैट रिपोर्ट दे के तुरंत अपना FNO एक्टिवेट कर सकते हैं।
तो इसके लिए बैक करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर राइट हैंड साइड अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा और सबसे नीचे रिपोर्ट सेक्शन में जाना होगा। रिपोर्ट सेक्शन में क्लिक करते ही आपके सामने सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्टॉक्स के सेक्शन में डीमैट रिपोर्ट लिख के आएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, जब आपकी डीमैट अकाउंट में शेयर्स पड़े होंगे तभी आपको स्टॉक्स के अंदर ये डीमैट रिपोर्ट का सेक्शन दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। उसके लिए आप इस तरीके से नहीं बल्कि वही बैंक स्टेटमेंट या दूसरे डॉक्यूमेंट लगा के अपना एफएनओ एक्टिवेट कर सकते हैं। वो तरीका भी बहुत सिंपल है, पर अगर आपके पास डीमैट अकाउंट में शेयर्स पड़े हैं तो इससे आसान कोई तरीका नहीं। अब आप इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करेंगे ये आपकी फाइल्स में सेव हो जाएगा। तो अब फिर से हम बैक जाते हैं और अगेन प्रोडक्ट्स एंड टूल्स में एफएनओ सेक्शन पे क्लिक करते हैं। एफएनओ सेक्शन के ओपन होते ही हम नीचे एक्टिवेट एफएनओ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको डीपी ट्रांजैक्शन कम होल्डिंग स्टेटमेंट पे क्लिक करना है और फिर प्रोसीड टू अपलोड पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको प्लस साइन पे क्लिक करना होगा और उस डीमैट रिपोर्ट वाली फाइल को यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे ही आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे आपका फाइल्स सेक्शन खुल जाएगा, जहाँ पे आपकी डाउनलोडेड फाइल यानी जिसका नाम डीमैट रिपोर्ट होगा वो रखी होगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और फिर आपको नीचे आई सर्टिफाई के सामने बॉक्स पे टिक करना होगा और अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आपकी अनलॉक रिक्वेस्ट प्लेस हो जाएगी और कुछ ही घंटों में आपका एफएनओ सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये एक सबसे आसान तरीका है ग्रो पे अपना एफएनओ सेक्शन एक्टिवेट करने के लिए। अदरवाइज आप अपने दूसरे डॉक्यूमेंट लगा के भी इस सेक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर कभी एफएनओ सेक्शन की ट्रेडिंग में आपको कुछ अमाउंट कम पड़ जाए तो यही डीमैट अकाउंट में पड़े शेयर्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। कैसे? आप इन्हें प्लेज कर सकते हैं। अब दूसरा सेक्शन है इंट्राडे का, तो चलिए शेयर्स को ट्रेड करके देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं ग्रो में आप कैसे शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो इसके लिए आप चाहें तो अपना मन पसंदीदा स्टॉक सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज प्रोडक्ट एंड टूल्स में आपको सभी स्टॉक्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा इंट्राडे का, यानी आज के दिन पे सबसे ज्यादा शेयर्स किसके ट्रेड हो रहे हैं, तो उस पर भी जाके आप शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। अब क्योंकि हम ये एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं तो इस वजह से हम इंट्राडे पे कोई भी एक शेयर उठाएंगे और उसे ट्रेड करके दिखाएंगे। तो चलिए इंट्राडे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने टॉप इंट्राडे स्टॉक्स मिल जाएंगे। चलिए HFCL के स्टॉक को ट्रेड करते हैं। तो हम HFCL पर क्लिक करेंगे और हमें ऑप्शन आ जाएगा बाय का। जैसे ही हम बाय पर क्लिक करेंगे हमारे सामने स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम अभी इंट्राडे पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमने इंट्राडे पे सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी है 10 की। ऊपर आपको ये सेटिंग का साइन मिलेगा, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आपको कैसा ऑर्डर लगाना है। एक होता है रेगुलर ऑर्डर, एक होता है स्टॉप लॉस और एक होता है GTT। क्योंकि ये एक इंट्राडे ऑर्डर है इसलिए GTT नहीं लग सकता। तो GTT ऑर्डर हम उस शेयर में आपको समझाएंगे जिसमें हम डिलीवरी देंगे। तो यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर में आप लिमिट या मार्केट प्राइस पे लगा सकते हैं। लिमिट यानी आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितने रुपए का चाहिए शेयर, और मार्केट प्राइस वो होता है यानी जो भी प्राइस मार्केट में है उस पे आप शेयर ले लेंगे। और स्टॉप लॉस वो ऑर्डर होता है जहाँ पे आप एक लिमिट सेट करते हैं और उस लिमिट के हिट होने के बाद ही आप शेयर को खरीदते या बेचते हैं, तो वो होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। नीचे आप देखेंगे वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। रेगुलर ऑर्डर में आपको दोनों वैलिडिटी मिलेगी, इमीडिएट और डे की। वहीं स्टॉप लॉस में आपको सिर्फ डे की वैलिडिटी मिलती है। तो ये थी कस्टमाइज बाय ऑर्डर की डिटेल्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस मार्केट लिखा हुआ है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये लिमिट में चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे 78 अगर लिख देते हैं तो ये ऑर्डर तभी प्लेस होगा जब ये स्टॉक प्राइस जो कि अभी 80 है वो 78 या उसके नीचे आ जाए। तो इस तरीके से आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। और वहीं पे जब आप ऐड स्टॉप लॉस पे क्लिक कर देते हैं तो आपका सेल ऑर्डर भी उसी समय प्लेस हो जाएगा, यानी जब ये शेयर जो कि 80 रुपए का है वो 78 का आएगा तब आपका बाय ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और अगर वहां से वो ऊपर उठा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर वो 75 के नीचे जाने लगा तो आपका तुरंत सेल ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा और आपके शेयर बिक जाएंगे। तो ये एक तरीका होता है शेयर्स को बाय और सेल करने का। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपली मार्केट या लिमिट लगा के बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हम शेयर को मार्केट प्राइस पे खरीद रहे हैं और बाय पे क्लिक करते हैं और हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ऑर्डर प्लेस होते ही आपको स्टॉक सेक्शन में ही पोजीशन नाम का एक टैब दिखेगा जहां पे आपकी सारी ये इंट्राडे की डिटेल्स दिख जाएंगी। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं अभी हमारा टोटल रिटर्न -0.80 का है और हमने HFCL के 10 शेयर्स ले रखे हैं। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ मिलती रहेंगी। तो अब अगर आप HFCL पे क्लिक करते हैं तो अगर ध्यान हो कि हमने मार्केट ऑर्डर पे लिया था जिसमें हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो अगर आपने भी पहले स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाकी नीचे आप इससे डिलीवरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिलीवरी यानी आप शेयर को खरीद के रख लेते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए। वहीं इंट्राडे यानी कि सिर्फ एक दिन के लिए आपने शेयर खरीदा है जिसे आपको बेचना होगा उसी दिन। और नीचे बाकी आपको पोजीशन डिटेल्स मिल जाएंगी। यहीं पे आपको एग्जिट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो आप इस पोजीशन से बाहर आ जाएंगे, यानी आपके शेयर उसी समय बिक जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जिट पर क्लिक करते हैं, फिर हम एग्जिट ऑल पे क्लिक करते हैं तो हमारा एग्जिट ऑर्डर प्लेस हो गया है मार्केट प्राइस पे और हमारे शेयर्स बिक चुके हैं।
तो चलिए एक स्टॉक को डिलीवरी में लेके देखते हैं। तो इसके लिए फिर से हम रैंडमली कोई भी स्टॉक उठा लेंगे, जैसे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का स्टॉक हमने उठाया और यहाँ नीचे बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करते ही अब क्योंकि हम रेगुलर और एसएल ऑर्डर समझा चुके हैं, इसलिए फिर से समझाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो जीटीटी ऑर्डर यहाँ देख लेते हैं। तो जीटीटी ऑर्डर आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। आइए दिखाते हैं। तो जीटीटी ऑर्डर लगाने के लिए आप जीटीटी ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप पहले क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 94.90 का है शेयर, वहीं हमने ट्रिगर प्राइस सेलेक्ट किया है 85 का। तो जब ये शेयर आज से 1 साल के अंदर कभी भी 85 या उसके नीचे जाएगा तो हमारा ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा कितनी क्वांटिटी के लिए, 5 क्वांटिटी के लिए, जो हमने ऊपर सेलेक्ट किया है। तो इस तरीके से आप डिलीवरी में जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। अब नीचे अगर हम बाय पर क्लिक करेंगे तो हमारा जीटीटी ऑर्डर देखिए प्लेस हो चुका है। ये आपको ऑर्डर्स में दिखता रहेगा। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी कि कब तक की वैलिडिटी है और नीचे ही आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे लगता है एक जीटीटी ऑर्डर। अब चलिए देख लेते हैं कि आपके डीमैट अकाउंट में कुछ शेयर पड़े हैं, उन्हें आप बेच कैसे सकते हैं। तो जहां पोजीशंस आपको दिखते हैं इंट्राडे की, वहीं होल्डिंग्स में आपको वो दिखते हैं जो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जब आप होल्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने डीमैट अकाउंट के सारे शेयर्स मिल जाएंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पे NMDC के 60 शेयर्स दिख रहे हैं, तो चलिए इन्हीं को सेल करते हैं। तो जब आप NMDC पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेल का। सेल पर क्लिक करेंगे तो अगेन आपको यहाँ पे भी तीनों ऑर्डर लगाने का मौका मिलेगा, रेगुलर, एसएल और या जीटीटी। तो अब आप क्योंकि तीनों के बारे में पहले से ही जानते हैं तो इस पर डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं। तो चलिए इसीलिए रेगुलर ऑर्डर लगाते हैं। रेगुलर ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि बस 2 ही शेयर बेचे, तो हमने क्वांटिटी 2 की है और वेरीफाई सेल पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई सेल पर क्लिक करते ही हमें अपना टीपिन डालना होगा। अगर आपने ग्रो में अकाउंट बनाया है तो आपके पास एक टीपिन जरूर होगा, और अगर आप अपना टीपिन भूल गए हैं तो फॉरगेट टीपिन पे क्लिक करके आप अपना टीपिन प्राप्त कर सकते हैं। तो वेरीफाई यूजिंग टीपिन एंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे पहले अपना टीपिन डालना होगा और वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल पे भी एक ओटीपी आएगा, उसे डालना होगा और वेरीफाई पर क्लिक करना होगा और आपके शेयर्स दिख जाएंगे। जैसे कि अब आप देखें तो अब सिर्फ 5 ही शेयर रह गए हैं। तो यहाँ पे एक बात बताऊं तो इसका जो अमाउंट है वो आपको पूरा तुरंत नहीं मिलेगा। 80% आपको विद इन 30 मिनट्स मिल जाएगा, जैसे कि हमारे केस में 82 रुपीज़। बाकी का 20% है वो आपको मार्केट क्लोज होने के बाद मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं ग्रो पे। और अब बारी आती है आईपीओ की, जिसने मार्केट में सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रखी है। तो आइए देखते हैं कि आईपीओ में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है ग्रो के जरिए। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ग्रो के ज़रिए आप किसी भी आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना ग्रो ऐप ओपन करना होगा और नीचे स्टॉक सेक्शन पर क्लिक करना होगा। अब इस सेक्शन में आपको नीचे ही प्रोडक्ट एंड टूल्स पे आईपीओ का सेक्शन मिल जाएगा। आईपीओ में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी ओपन आईपीओ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम इंडिया शेल्टर फाइनेंस पे इन्वेस्ट करते हैं। एंड जस्ट टू मेक इट क्लियर, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अप्लाई पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको आईपीओ से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे लॉट साइज कितना है, आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, आपको कंपनी द्वारा आरएचपी डॉक्यूमेंट भी यहीं पे मिल जाएगा और प्राइस रेंज जैसी बाकी चीजें। और अगर आपको ब्रीफली जानना हो तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे अबाउट द कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है, रिस्क क्या है और फाइनेंशियल्स भी आपको मिल जाएंगे। और साथ ही आपको सब्सक्रिप्शन रेट भी मिल जाएगा NII का, एम्प्लॉयज का, QIB का और या रिटेल का। अच्छा, अगर आप इन वर्ड्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने 15 IPO टर्म्स को डिस्कस किया है, उससे आप देख लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझने में बड़ी आसानी होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब अप्लाई फॉर IPO पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप अप्लाई फॉर IPO पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं एज हाई नेटवर्क या फिर रेगुलर। क्योंकि हम एक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं तो हम रेगुलर में अप्लाई करेंगे। डिफरेंस ये है कि रेगुलर में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहीं हाई इंडिविजुअल में आप मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेगुलर पे क्लिक करेंगे और डन करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एडिशनल बिड्स भी दे सकते हैं। जैसे ऐड बिड पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी सेकंड बिड डाल सकते हैं। वहीं फिर से जब आप ऐड बिड पर क्लिक करेंगे तो आप थर्ड बिड भी डाल सकते हैं। पर हम सिर्फ एक ही बिड करेंगे, वो भी कट ऑफ प्राइस पे। शॉर्ट में बताएं तो कट ऑफ प्राइस वो प्राइस होता है कि जिस भी प्राइस में शेयर्स अलॉट किए जाएंगे वो हमें मंजूर है। अदरवाइज बिड्स में आप बताते हैं कि मुझे कितने रुपए में शेयर्स चाहिए। बाकी की डिटेल्स आपको 15 IPO टर्म्स की वीडियो में मिल जाएगा। अब आप चाहें तो लॉट्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अभी एक ही लॉट खरीद रहे हैं, आप चाहें तो प्लस साइन पे क्लिक करके लॉट्स को बढ़ा सकते हैं। 2 लाख से कम में जितने भी लॉट आ सकते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक लॉट के लिए अप्लाई किया है। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपसे आपकी UPI ID मांगी जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी UPI ID फिल करनी होगी
और अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई फॉर आईपीओ में क्लिक करेंगे, आपकी आईपीओ की रिक्वेस्ट ग्रो के द्वारा भेज दी जाएगी। इसके बाद आप डन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। आपकी रिक्वेस्ट भेज दी गई है पर अभी अमाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है, जिसकी रिक्वेस्ट आपको आपके यूपीआई के जरिए मिलेगी, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, जैसे कि हम गूगल पे यूज करते हैं तो हमारी जो यूपीआई रिक्वेस्ट है वो गूगल के जरिए आएगी। अब आपका ऐप दूसरा हो सकता है तो आपको उसी ऐप के जरिए रिक्वेस्ट आएगी। तो यहाँ पे देखिए मुझे गूगल पे की तरफ से रिक्वेस्ट आ चुकी है। नहीं तो आप खुद ही अपने ऐप में जाके इसे चेक कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे कि हम गूगल पे में दिखाना चाहें तो इसके लिए आप अपना गूगल पे ऐप ओपन करेंगे, ऊपर अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करेंगे आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए ऑटो पे का ऑप्शन मिलेगा। ऑटो पे जब आप जाएंगे तो आपको लाइव, पेंडिंग और कंप्लीटेड सेक्शन मिलेगा। हो सकता है आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग में पड़ी हो, एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो कुछ घंटे में आपको ये रिक्वेस्ट खुद ही आ जाएगी। तो हमने दोनों तरीके आपको बता दिए। तो अब हम गूगल पे के द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी जहां पे हमें ऑथराइज पर क्लिक करना होगा। जब हम ऑथराइज पर क्लिक करेंगे तो हमें हमारा बैंक का अकाउंट नंबर दिख जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अपना यूपीआई पिन को इंटर करेंगे। यूपीआई पिन को इंटर करते ही ग्रो की तरफ से आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। तो अब जब आप अपने आईपीओ के सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका आईपीओ एप्लीकेशन सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। यहाँ पे आप क्लिक करके एडिशनल डिटेल्स भी देख सकते हैं। नीचे आपको बाकी डिटेल दी जाएगी कि आपने अप्लाई कर दिया है, यूपीआई रिक्वेस्ट पूरी हो चुकी है और एप्लीकेशन सक्सेसफुली प्लेस हो गया। अब बस आपको वेट करना होगा अलॉटमेंट का। अब बात जब आईपीओ अलॉटमेंट की आती है तो ये पूरा लक का गेम है। अगर आप लकी हुए तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, पर कुछ तरीके जरूर हैं जिस वजह से आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, जिन्हें हमने बताया है इस वीडियो में। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमारा ये वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आइए अब देखते हैं कि आप अपने लिए स्टॉक को रिसर्च कैसे कर सकते हैं ग्रो पे। अच्छा, जो बिगिनर है वो तो यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं, पर इन्वेस्टर्स के लिए हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने 10 फ्री स्टॉक रिसर्च टूल्स को डिस्कस किया है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ग्रो में स्टॉक रिसर्च कैसे करनी है। तो प्रोडक्ट एंड टूल्स में आपको एक सेक्शन मिलेगा ऑल स्टॉक्स का। यहाँ पे मार्केट पे लिस्टेड सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो सर्च सेक्शन में सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से फिल्टर आउट करके भी स्टॉक ढूंढ सकते हैं। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे और फिर फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको पहले तो सेक्टर वाइज फिल्टर करने का मौका मिलेगा। उसके बाद सेक्शन आएगा इंडेक्स का कि निफ्टी बैंक का चाहिए, सेंसेक्स का चाहिए, सेंसेक्स यानी टॉप 30 कंपनीज की, BSE 100, ये सारे इंडेक्स आपको दिख जाएंगे। उसके नीचे आप अपना मार्केट कैप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्मॉल कैप चाहिए, मिड कैप चाहिए कि लार्ज कैप। स्मॉल कैप का मतलब 0 से 5,000 करोड़ की कंपनी, मिड कैप का मतलब 5,000 से 20,000 करोड़ की कंपनी और लार्ज कैप मतलब 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी के स्टॉक्स आपको फिल्टर हो जाएंगे। उसके बाद आता है क्लोज प्राइस। अब देखिए हर कोई MRF के स्टॉक्स तो खरीदता नहीं है, तो इसलिए क्लोज प्राइस का भी आपको फिल्टर मिल जाएगा कि आपको 500 रुपए तक का स्टॉक चाहिए कि 1,000 रुपए तक का कि 5,000 तक का। उसके नीचे आता है शॉर्ट बाय। शॉर्ट बाय में आपके स्टॉक्स एक क्रोनोलॉजी में लग जाएंगे, जैसे मार्केट कैप है तो लो टू हाई, प्राइस है तो लो टू हाई। तो यहाँ से पहले तो आप अपने लिए एक स्टॉक फिल्टर आउट कर सकते हैं। अब उस फिल्टर आउट स्टॉक को इन डेप्थ में कैसे जानना है तो वो अभी हम आगे देखते हैं। तो बैक करते हैं तो प्रोडक्ट और टूल्स के नीचे ही आपको गेनर्स एंड लूजर्स मिल जाएंगे, वो भी सेग्रीगेटेड हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। यहाँ पे जब आप सी मोर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज के टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, टॉप बाय वॉल्यूम, ऐसे स्टॉक जो 52 वीक हाई को टच कर रहे हो, ये सब आपको मिल जाएंगे। और ऊपर आपको जो निफ्टी 100 दिख रहा है इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 100 जैसे फिल्टर लगा सकते हैं। बैक करते हैं तो उसी के नीचे आपको स्टॉक न्यूज दिख जाएंगे, क्योंकि स्टॉक के प्राइस में उससे रिलेटेड न्यूज का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, तो वो सेक्शन भी आपको सेग्रीगेट करके दे दिया गया है। जब आप सी मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी से रिलेटेड न्यूज देखने को मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि स्पाइस जेट में ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक प्राइस 7% से ऊपर उठ गया। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में न्यूज मिल जाएगी। तो अच्छा मानिए कि यही स्टॉक है जिसे आप इन डेप्थ में जानना चाहते हैं, अदरवाइज आपके पास सर्च ऑप्शन भी है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और इसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे नीचे हम क्लिक करते हैं और ये स्टॉक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अलर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस टूल के जरिए आप किसी भी स्टॉक में अलर्ट लगा सकते हैं। कैसे? तो जैसे कि अभी स्टॉक का प्राइस है 57 रुपीज, तो अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी ओवर प्राइस्ड है और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर मार्केट करेक्शन दिखाएगा और ये प्राइस नीचे आएगा। तो मैंने टारगेट प्राइस रख दिया 40 का। तो अब 1 महीने के अंदर जब भी ये स्टॉक 40 या उससे नीचे आएगा वैसे ही मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जैसे ही मैं क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये अलर्ट सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलर्ट सेव कर सकते हैं। उसी के बगल में बुकमार्क का ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया था कि वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हैं, तो वो यहाँ से हो जाएगा।
बाकी आपको परफॉर्मेंस ग्राफ दिख जाएगा। अभी एक दिन का दिख रहा है, आप चाहें तो एक महीने का, 5 साल का या ऑल कर सकते हैं। सबसे साइड में आप जब बार्स पे क्लिक करेंगे तो ये ग्राफ आपको बार फॉर्मेट में मिल जाएगा, और जब आप ऊपर जूम पे क्लिक करेंगे तो आप इसी ग्राफ को बहुत ही डिटेल में देख सकते हैं, जैसे कि 1 मिनट तक की डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी आप कई इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं, लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं एटसेट्रा। ये टूल ज्यादातर ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो बैक जाते हैं तो नीचे आपको ओवरव्यू सेक्शन मिलेगा। ओवरव्यू सेक्शन पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको उस दिन की परफॉर्मेंस मिलेगी। उसी के राइट हैंड साइड आपको न्यूज मिल जाएगी उस स्टॉक से रिलेटेड सारी, और देन उसके बाद आपको इवेंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डिविडेंड की डिटेल, एनुअल मीटिंग की डिटेल, बोनस स्प्लिट जैसे जितने भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो ओवरव्यू पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको मार्केट डेप्थ कि कितने बाइंग के ऑर्डर लग रहे हैं, कितने सेलिंग के लग रहे हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। फिर उसी के नीचे आपको फंडामेंटल डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे मार्केट कैप कितना है, पी रेशियो कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना दे रही है कंपनी, फेस वैल्यू क्या है, जैसी सभी चीजें। उसी के नीचे आपको फाइनेंशियल मिल जाएंगे। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। जब आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्वार्टरली और ईयरली का। ऊपर आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो सब आपको दिख जाएगा। अच्छा, क्योंकि सभी लोग बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते, तो इसके लिए आपको ग्रो ने खुद ही हेल्प की है। नीचे आप देखेंगे तो आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा कि कैसे आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ सकते हैं। बैक आते हैं और फाइनेंशियल्स के नीचे देखेंगे तो आपको अबाउट द कंपनी मिल जाएगा, एमडी सीईओ कौन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। नीचे देखेंगे तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न मिल जाएगा, जिसे आप क्वार्टरली भी देख सकते हैं। और उसके नीचे जाएंगे तो सिमिलर स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ स्टॉक सेक्शन हमने बहुत ही डिटेल में पूरा खत्म कर दिया। अब इसके बाद चलते हैं म्यूचुअल फंड सेक्शन में। तो नीचे आप क्लिक करेंगे म्यूचुअल फंड्स में तो आप म्यूचुअल फंड के एक्सप्लोर सेक्शन में आ जाएंगे। तो एक्सप्लोरेशन तो बाद में करेंगे। ऊपर देखते हैं आपको साइड ही में दिखेगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको सारे फंड्स मिल जाएंगे, और उसी की साइड में आपको SIPs देखने को मिल जाएंगी अगर आपने की है तो, और अगेन आपको साइड में वॉच लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए एक्सप्लोर सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कलेक्शन वाइज म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। जैसे हाई रिटर्न पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाले फंड्स देखेंगे। जैसे आप SIP विद 100 में क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ 100 रुपए से SIP शुरू करने का मौका मिल जाएगा। वो वाले सारे फंड आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे एक कलेक्शन मिलेगा आपको टैक्स सेविंग का, तो एक मिलेगा लार्ज कैप का, मिड कैप का और स्मॉल कैप का। बैक आते हैं तो नीचे ही आपको क्विक एक्सेस में ट्रैक फंड्स का सेक्शन मिल जाएगा, जहां से आप अपने सारे फंड्स को ट्रैक कर सकते हैं। उसी के राइट हैंड साइड आपको NFO लाइव का सेक्शन मिलेगा, तो जितने भी न्यू फंड ऑफरिंग होती है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। बैक आते हैं तो NFO के राइट हैंड साइड पे आपको कंपेयर का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो हमने SBI स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप को कंपेयर किया है। तो सबसे पहले तो आपको ग्राफ दिख जाएगा दोनों ही फंड का। तो जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फंड की डिटेल मिल जाएगी कि रिस्क कितना है, रेटिंग किसकी कितनी है, मिनिमम SIP अमाउंट कितनी है, एक्सपेंस रेशियो कैसा है, फंड ने रिटर्न्स कैसा दिया है 1 साल, 3 साल, 5 साल में, और फंड के प्रोस क्या है, फंड के कॉन्स क्या है, टॉप 5 होल्डिंग्स क्या है अलग अलग फंड की, जैसी सभी चीजें आपको दिख जाएंगी। बैक आते हैं तो आप यहाँ पे SIP कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं 5000 की SIP करूँ 22 साल के लिए, जिसमें मुझे करीबन 15% का रिटर्न मिलेगा, तो मेरा मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट करीबन 1 करोड़ के पार चला जाएगा, और ये चीज आप लमसम के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बैक चलते हैं। जैसे आपको ऑल स्टॉक का सेक्शन मिला था, वैसे ही आपको ऑल म्यूचुअल फंड का भी सेक्शन मिलेगा, और यहाँ पे भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना आसान बात नहीं, आपको उस फंड का रिस्क, रिटर्न, प्रीवियस परफॉर्मेंस जैसी कई चीजों को जानना होता है, तब आपको अपने लिए एक म्यूचुअल फंड मिलता है। अदरवाइज एक गलत म्यूचुअल फंड आपको आपके गोल तक कभी नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसलिए इट इज मैंडेटरी कि आप इन्हें अच्छे से समझें, जिसके लिए हमने 2 वीडियो बनाए हैं जो आपको एक अच्छा फंड चूज करने में बहुत मदद करेंगे। तो वीडियोस को जरूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो जब आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड को AMC वाइज, फिर कैटेगरी वाइज कि आपको डेट चाहिए, इक्विटी चाहिए कि हाइब्रिड चाहिए, रेटिंग कितनी होनी चाहिए, रिस्क एपेटाइट कैसा है आपका, SIP में इन्वेस्ट करना है कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, और सबसे लास्ट में सॉर्ट कर सकते हैं कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से, 3 ईयर रिटर्न्स के हिसाब से या रेटिंग के हिसाब से। और इस तरीके से आप अपने लिए एक फंड सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और फिर हमारी वीडियोस की हेल्प से आप उसे और अच्छे से जज कर सकते हैं कि आपको उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए एक फंड में एक SIP शुरू करके देखते हैं। यहाँ पे हम निपन इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमने रैंडमली जस्ट टू शो यू कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसे चूज़ किया है।
अदरवाइज आपको बहुत ही स्क्रूटनी करके अपने लिए म्यूचुअल फंड पिक करने चाहिए। तो जैसे ही हम फंड पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पे फंड की प्रीवियस परफॉर्मेंस आपको दिखेगी। किसी और वीडियो में हम इसे डिटेल में जानेंगे। अभी चलिए नीचे हम क्लिक करते हैं स्टार्ट SIP पे। तो जैसे ही आप स्टार्ट SIP पे क्लिक करेंगे आपका SIP का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर अपना अमाउंट डालना होगा जो कि हर महीने आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट डाल सकते हैं। मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 100 रुपीज़ है। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 100 रुपीज़ की SIP करना चाहते हैं तो हम 100 रुपीज़ फिल करते हैं। नीचे आप देखेंगे SIP डेट। SIP डेट का मतलब होता है कि हर महीने इस तारीख को आपकी SIP की किस्त जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15th ऑफ एवरी मंथ। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसे बदल भी सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 26 को सेलेक्ट किया है कि हम हर महीने की 26 तारीख को SIP की किस्त देंगे और इसे अपडेट पे क्लिक करते हैं तो अब जो SIP की डेट है वो हो गई है 26 ऑफ एवरी मंथ। नीचे आप देखेंगे पेमेंट मोड है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। हालांकि मैंने UPI को सेलेक्ट कर रखा है इसलिए यहाँ पे UPI दिखा रहा है, पर आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट पेमेंट्स मोड मिल जाएंगे जिसे आप चूज करके पे पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे एक OTP जनरेट होगा जिसे आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं तो इस OTP को फिल करते ही आप अपने UPI पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको अपना UPI पासवर्ड डालना होगा। UPI पासवर्ड डालते ही पेमेंट हो जाएगी और इसके बाद कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद आप BSE म्यूचुअल फंड की साइट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपकी कुछ बेसिक डिटेल होगी जैसे बैंक और अकाउंट नंबर, आपका नाम। यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा जिसके लिए आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग चूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डेबिट कार्ड को चूज किया है और फिर नीचे डिक्लेरेशन पे टिक करके सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही फिर से प्रोसेसिंग होगी और फिर से एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ पे फिल करना होगा जो कि आपके फ़ोन नंबर पे आएगा और कंफर्म पे क्लिक करें। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपकी कार्ड डिटेल्स आपके सामने होंगी, आपको उस पर कंफर्म करना है और आगे डेबिट कार्ड वैलिडेशन के पेज में आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना कार्ड होल्डर नेम डालना होगा, एक्सपायरेशन डेट डालनी होगी जो कि कार्ड पे ही मेंशन होती है और वहीं पिन डालना होगा जो कि ATM में आप डालते हैं और नीचे कैप्चा भर के प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपका डेबिट कार्ड वैलिडेशन पूरा हो जाएगा और इसके बाद कुछ ही देर में आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। परेशान मत होइए, ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथली चलता है। आपको बस टिक और अपना ऑथेंटिकेशन देते जाना है और आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना होगा और एक्सेप्ट में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका मैंडेट ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब कुछ ही सेकंड के बाद आप अपने ग्रो पेज पे वापस पहुंच जाएंगे और वहां पे आपका मैसेज आ जाएगा कि SIP सेटअप सक्सेसफुल हो गया है, यानी आपकी SIP की रिक्वेस्ट कंपनी तक पहुंच गई है जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, जिसकी जानकारी आपको अपने म्यूचुअल फंड सेक्शन में ही SIPs में मिलती रहेगी। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने जो SIP की है उसका नाम आ गया है और नीचे डेट लिखी हुई है कि 26 जनवरी 2024 को अगली इंस्टॉलमेंट देनी होगी 100 रुपए की। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आप इस SIP से जुड़ी चीजों को बदल सकते हैं। जैसे कि सेटअप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी भले ही आपने अभी 100 रुपए महीने से शुरुआत की हो पर आप इस अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आफ्टर एवरी 1 ईयर पे टिक करता हूँ और 100 रुपीज कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि 9 दिसंबर 2024 में जो मेरी इंस्टॉलमेंट होगी वो 100 रुपए की नहीं बल्कि इंक्रीज बाय 100 रुपीज होके 200 की जाएगी, जिसे आप चेंज भी कर सकते हैं। चाहे तो 6 मंथ कर सकते हैं और या तो परसेंटेज में कर सकते हैं कि 10%, 20%। तो यहाँ पे आप अपनी SIP को ऐसे एडिट कर सकते हैं और प्रोसीड पे करके इसे कंफर्म कर सकते हैं। अब नीचे ही दूसरा ऑप्शन है ऑटो पे का। ऑटो पे जो कि अभी इनएक्टिव है, तो यहाँ पे जब आप सेट ऑटो पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक के पास ऑटो पे की रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी जो कि बैंक कंप्लीट करेगा 2 से 7 दिन के अंदर। फिर से बैक आते हैं तो यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है एडिट SIP। एडिट SIP में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एडिट अमाउंट एंड डेट और एक दूसरा ऑप्शन है स्किल इंस्टॉलमेंट। पहले एडिट अमाउंट एंड डेट को देखते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी SIP को मैनुअली अपडेट कर सकते हैं कि आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बदलना है तो, और दूसरी चीज आप SIP की डेट को फिर से बदल सकते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक करके इसे कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है स्किप इंस्टॉलमेंट का। कई बार इंस्टॉलमेंट हम नहीं दे सकते, तो इस केस में आपको SIP कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे स्किप इंस्टॉलमेंट पर क्लिक कर दें और उस महीने की इंस्टॉलमेंट स्किप हो जाएगी। जैसे कि हमने अभी स्किप इंस्टॉलमेंट पे क्लिक किया तो जनवरी की इंस्टॉलमेंट स्किप हो गई और सीधे अपडेट हो गए 26 फरवरी 2024। तो इस तरीके से आप अपनी इंस्टॉलमेंट को स्किप कर सकते हैं। और लास्ट सेक्शन है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैंसिल SIP। इसके जरिए आप अपनी SIP को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे क्योंकि कई बार लोग इंस्टॉलमेंट ना देने के चक्कर में उस SIP को ही कैंसिल कर देते हैं। तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट स्किप करनी हो, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएगा। नहीं तो आप कैंसिल SIP पे क्लिक करके अपनी SIP को कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी SIP इन्वेस्टमेंट ग्रो में कर सकते हैं। और बाकी आपकी ऑर्डर की डिटेल आपको यहाँ पे शो होती रहेगी। आपने आज ऑर्डर प्लेस किया है तो उसे कंप्लीट होने में
3 से 4 दिन लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वर्किंग डेज कितने हैं। जैसे कि हमने ऑर्डर प्लेस किया था 9 तारीख को और NAV मिलेगी हमें 11 तारीख की, और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा 13 तारीख तक। बाकी लमसम का प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पे आपकी इंस्टॉलमेंट जाती है, वहाँ पे आप एक ही बार में सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। तो प्रोसेस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है SIP में और लमसम। तो आइए जानते हैं कि ग्रो के जरिए आप अपने म्यूचुअल फंड्स को कैसे बेच सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना ग्रो ऐप ओपन करना होगा और नीचे म्यूचुअल फंड सेक्शन पे जाना होगा। आपको ऊपर डैशबोर्ड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपने सारे म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में निपन इंडिया पे इन्वेस्ट किया था, आज हम उसी को रिडीम करेंगे। तो जो म्यूचुअल फंड आप रिडीम करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, रिडीम एंड डिटेल्स एंड मोर का। तो चाहे तो आप यहीं से रिडीम कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिटेल एंड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको अगेन रिडीम का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको अपने फंड से रिलेटेड कुछ एडिशनल डिटेल्स भी दिखेंगी, जैसे इन्वेस्टेड अमाउंट, करंट NAV, फोलियो नंबर, बैलेंस यूनिट एटसेट्रा। अब आपको यहाँ पे रिडीम पे क्लिक करना होगा और रिडीम पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आप अपने यूनिट्स या अपना अमाउंट डाल सकते हैं जो आप रिडीम करना चाहते हैं। तो क्योंकि हमने एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया था, इसलिए हमने मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट किया था जो कि 100 रुपए था, और आप 100 रुपए से कम नहीं निकाल सकते। पर अगर आपका अमाउंट बड़ा है तो आप उसका कुछ पोर्शन भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पूरा अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिडीम ऑल पे क्लिक करेंगे और नीचे वेरीफाई एंड रिडीम पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड रिडीम पे क्लिक करने के बाद आपको अपना ग्रो पिन डालना होगा। ग्रो पिन डालने के बाद ही आपका रिडीम का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं। अब आप जब ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, और नीचे ही आपको बता दिया जाएगा कि एक वेरिफिकेशन लिंक जो कि BSE के द्वारा आएगी वो आपकी ईमेल ID पे भेज दी गई है। अब आपको अपना ईमेल ओपन करना होगा जहाँ पे आपको वो वेरिफिकेशन लिंक मिलेगी, और उस ईमेल पे आपको ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन में क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही आप BSE स्टार म्यूचुअल फंड की साइट पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना फोलियो नंबर सेलेक्ट करना होगा, जिसके लिए आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना नंबर मिल जाएगा। जैसे ही आप अपने फोलियो नंबर पे क्लिक करेंगे आपको उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपकी ईमेल ID आ जाएगी और फोन नंबर शो होने लगेगा। अब आपको नीचे जाके जनरेट OTP पे क्लिक करना होगा और OTP को फिल करना होगा। ये प्रोसेस पूरा होते ही आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा और कुछ ही देर में फंड हाउस भी आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा। तो अब जब आप डैशबोर्ड पे देखेंगे तो आपको ऑर्डर के नीचे अपना रिडीम की रिक्वेस्ट दिख जाएगी जो कि प्रोग्रेस पे होगी। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अब सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपका पैसा आप तक कब तक पहुंचेगा। तो जैसे कि इस केस में हमने 12 तारीख को रिडीम की रिक्वेस्ट डाली है और हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में 14 तारीख तक आ जाएगा। ये आपके ग्रो वॉलेट पे नहीं आएगा बल्कि सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड ग्रो के जरिए बेच सकते हैं। ये था एक डिटेल वीडियो ग्रो ऐप के ऊपर। हमें आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।